एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस प्रकार एक बीज को जमीन में डाला जाता है, धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होता है, वो एक पेड़ बनता है। और इस समय में बहुत सारी परिस्थितियों का उसको सामना करना पड़ता है। कभी धूप, बरसात और बड़ा होता जाता है और कई वर्षों के पश्चात वो फल देना शुरू करता है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब भी वो मेहनत करता है उसी क्षण उसको उसका फल चाहिए होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जो मेहनत हम आज करते हैं उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा और हमें उससे पहले विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। और अगर हार मान लेते हैं तो हमारी मेहनत का फल हमें कभी नहीं मिलेगा। यही सत्य है और इसी तरह प्रकृति काम करती है। गुरु ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं, कुछ समय बाद जब उन्हें मेहनत का फल नहीं मिलता वो निराश हो जाते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि अगर हम मेहनत करते रहते उसी काम में तो आज हम कामयाब होते दिखाई देते। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते, ना तो वो भविष्य में इसके बारे में सोच कर दुखी रह सकते, ना फिर वे अपने अतीत में जाकर उसे चेंज कर सकते। उस समय उसके पास पश्चाताप के अलावा कोई शेष नहीं होता। जब गुरु अपना वो उपदेश शिष्यों को सुना रहे थे तो उसका उपदेश एक बुजुर्ग आदमी खड़े होकर सुन रहे थे। वो अचानक से बोले, उसने कहा, गुरुवर आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, पूरी उम्र का अनुभव है मेरे पास और मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत से लोग पूरी मेहनत करते हैं, कभी हार नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिलती। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन एक लक्ष्य पर केंद्रित रखा, लेकिन उसका फल मुझे आज तक नहीं मिला। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सही है? आप इन शिष्यों को गलत दिशा दे रहे हैं। उन्हें सही दिशा दिखाइए, उन्हें ऐसा मत बताइए, वरना आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी पूरे जीवन की शंका मैं कुछ समय में दूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें समर्पण की भावना रखनी होगी। अगर तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा तो तुम्हारे मन के संशय दूर हो जाएंगे। फिर तुम्हें पता चलेगा कि सफलता के लिए किस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ा जाता है। अगर तुम कुछ दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहने के लिए तैयार हो तो तुम्हें वो पता चल जाएगा और तुम्हारे मन के सभी संशय दूर हो जाएंगे। वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी जिंदगी से हार तो चुका था, क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए वो तैयार हो गया आश्रम में गुरुजी के पास रहने के लिए। और उन्होंने कहा, हे गुरुवर, अगर मेरी बात गलत साबित होती है तो इन शिष्यों को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी जो मुझे पूरी जिंदगी में नहीं मिल पाए। लेकिन अगर मैं आप गलत साबित होते हैं तो आपको ये गुरु की पदवी छोड़कर यहाँ से चले जाना होगा, क्योंकि आप इस तरह शिष्यों को भ्रमित नहीं कर सकते। ये गलत है और ये पाप है और आपको इसके बाद इस गद्दी का कोई हक नहीं रह जाएगा। गुरु ने ये चुनौती स्वीकार कर ली और अगले दिन सुबह सुबह गुरु अपनी हथेली पर कुछ बीज लेकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचे। उनके सामने अपनी हथेली करते हुए गुरुजी ने कहा कि तुम इन बीजों में से कोई भी 4 बीज चुनो। बुजुर्ग आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे उनमें से 4 बीज उठा लिए। इसके बाद गुरु ने उस व्यक्ति से कहा कि अब इन बीजों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम इन बीजों को कैसे फल में परिवर्तित कर देते हो ये तुम्हारे ऊपर रहा, और इसके लिए तुम आश्रम का कोई भी कोना चुन सकते हो और किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो सीधा मेरे पास आना। बुजुर्ग आदमी ने आश्रम का वही हिस्सा चुना जिस पर ज्यादा पौधे नहीं लगे हुए थे, जो जमीन खाली थी और जहाँ पर सिर्फ घास ही उगा हुआ था। उसने थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिट्टी हटाकर वो बीज वहां पर डाल दी और नियमित रूप से उन बीजों की देखभाल करने लगा। वो समय से पहले पानी देता, किसी भी पशु या पक्षी को वहां पर न आने देता।
कुछ समय बाद उन बीजों में से पौधे निकलने लगे, लेकिन 4 बीजों में से केवल 3 बीजों में से ही पौधे निकले। एक बीज खाली था, वहां से कोई पौधा नहीं निकला, मतलब वो बीज खराब हो चुका था। धीरे धीरे बुजुर्ग आदमी ने अपनी बात से ये साबित करने के लिए और भी ज्यादा देखभाल उन पौधों की करनी शुरू कर दी। वो नियमित रूप से उनमें खाद डालता, पानी डालता और सभी से पशु पक्षियों से बचा कर रखता, लेकिन इसके बावजूद उनमें से सिर्फ एक पौधा ही पेड़ बन पाया। बाकी के 2 पौधे धूप या बरसात की वजह से वहीं पर बर्बाद हो गए। आखिरकार बुजुर्ग आदमी को एक पौधे में तो सफलता मिली और उसने पाया कि उस पौधे पर फल भी आने लगे थे। ये देखकर उसे बहुत प्रशंसा हुई और वहां पर गुरु को दिखाने के लिए लाए कि जो पौधा उन्होंने लगाया था अब उसमें फल आने लगे हैं। अब गुरु ने जब ये देखा तो उस बुजुर्ग आदमी से सवाल पूछा कि मैंने तो 4 बीज दिए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 ही पौधे बन पाए और 3 पौधों में से सिर्फ एक पेड़ रुक पाया जो आज फल दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी ने कहा ऐसा क्यों हुआ तो उस आदमी ने कहा कि गुरुजी ऐसा ही होता है, 4 बीजों में से एक तो पेड़ बना, ये क्या एक कम सफलता है? इसके बाद संध्या समय उपदेश का वक्त हो चुका था और सभी शिष्य अपने अपने स्थानों पर उपदेश सुनने के लिए बैठे हुए थे। गुरुजी उस व्यक्ति के साथ, बुजुर्ग व्यक्ति के पास वहां पर शिष्यों को संबोधित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जमीन में बीज डालते वक्त अक्सर हम बीज की गुणवत्ता और जमीन की गुणवत्ता के बारे में ख्याल नहीं करते। किस तरह बीज हम उपयोग में ला रहे हैं और किस तरह की जमीन पर वो उगेगा, यानी कि पौधा कर बनेगा और कल को फल देगा, इसके बारे में हम सोच विचार नहीं करते। हमारे हाथ में जिस प्रकार का बीज आता है हम बिना कुछ सोचे समझे उसे किसी भी तरह की जमीन पर फेंक देते हैं, जिससे वह पौधा नहीं बन पाता। उसी प्रकार अपने जीवन का लक्ष्य चुनते हुए हमें बहुत सतर्क होना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे लक्ष्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो हमें भविष्य में नाकामयाबी हासिल होगी। इसलिए इस प्रकार का लक्ष्य चुने और भविष्य में उससे क्या फल मिलेगा यह हमें पहले ही सोचना चाहिए और उस बीज को अपने मन में पूरी तरह से बैठा लेना चाहिए। इसका अर्थ यह कि हमारा मन उस धरती की भांति, जमीन की भांति है और लक्ष्य एक बीज की भांति है और इसीलिए उस बीज को उस जमीन पर डालने से पहले उस जमीन को भी अच्छे से साफ करना जरूरी होता है। अक्सर हम कभी भी बीज को जमीन पर डालते वक्त ये नहीं सोचते कि उस जमीन को भी तैयार करने की जरूरत है। वहाँ के खरपतवार हटानी पड़ती है, घास हटाना पड़ता है, उसमें पानी देना पड़ता है और फिर वो जमीन जाकर तैयार होती है। वही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। अक्सर हमारे मन में जो भी विचार आता है, दूसरों से प्रभावित होकर जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं वो पूरी तरह से सटीक या सही नहीं होता है, वो दूसरों से प्रभावित होकर लिया गया होता है। लेकिन अगर हम ध्यान के द्वारा अपने मन की जमीन को खाली कर देते हैं और निष्पक्ष होकर उस लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और ये देख पाते हैं कि भविष्य में लक्ष्य किस प्रकार हमें फल देगा, तो वो बीज हमारे मन में और भी गहरा बैठता चला जाता है और भविष्य में उसका परिणाम भी उसी रूप में हमें मिलता है। ये 2 बात याद रखते ही हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं होता कि ऐसा हो, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती रहती हैं। लेकिन एक समझदार आदमी हमेशा जानता है कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा उसको मजबूत बनाने के लिए आती है, ना कि उसको कमजोर बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों से हार मानकर अपने लक्ष्य को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, जो इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पौधा तो फल तभी देगा जब वो पेड़ बनेगा, लेकिन हम उसका पेड़ बनने का इंतजार ही नहीं करना चाहते। एक पौधा अनेक प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरता है। कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा धूप होती है, आंधी तूफान बारिश, न जाने कितनी परिस्थितियां। लेकिन अगर वो उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाएगा तो कभी वो पेड़ नहीं बन पाएगा और फल भी नहीं दे पाएगा। उसे मजबूत पेड़ बनने के लिए उन परिस्थितियों से होकर गुजरना ही होगा। इसी प्रकार एक इंसान को समाज के ताने सहने पड़ते हैं। कोई लोग कहेंगे कि कितना वक्त हो गया इसे काम करते हुए, इससे सफलता नहीं मिल रही, इतना समय कौन देता है एक काम में। लेकिन ये सब विपरीत परिस्थितियां होती हैं और जो इनसे डरता है, भाग जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता और जो रुका रहता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।
ये सब काम होने के बाद एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका संयम। उससे संयम रखना होगा, चुप रहकर निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो पौधा पेड़ बन जाएगा और पेड़ बहुत मीठे फल देगा, क्योंकि जितना समय एक पेड़ को बड़ा होने में लगता है उतने ही मीठे फल उसके पाए जाते हैं। और इसलिए जिंदगी में कभी हार मत मानना और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहना। ऐसा कह के गुरुजी ने बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा और पूछा, अगर आपके मन में अभी भी कोई संशय है कि आप जीवन में क्यों सफलता हासिल नहीं कर पाए तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं, अगर आप उन बातों का आपने पालन किया होता तो आप आज जरूर कामयाब हो गए होते। गुरुजी ने, बुजुर्ग आदमी ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा कि हे गुरुवर, हे शिष्य बहुत ही किस्मत वाले हैं कि इन्हें आप जैसा मार्गदर्शक मिला। काश मुझे भी अपनी जवानी के दिनों में ऐसा गुरु मिल जाता तो मैं भी अपने जीवन में कामयाब हो सकता था। लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, कम से कम आज तो मुझे पता चला कि मुझसे क्या गलतियां हुई थी और क्या कमियां रह गई थी। शायद मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाऊंगा, शायद उन्हें सही रास्ता दिखा पाऊँ और आज मेरी आंखें खुल गई। लेकिन दर्द इस बात का है कि मेरी आंखें इतनी देर से खुली है। अब मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। अब मैं ज्ञान ग्रहण कर लूँगा तो मेरे जीवन में उसका कोई बदलाव नहीं होगा, ये सिर्फ मुझे दुख और पीड़ा देगा। गुरुजी ने बुजुर्ग व्यक्ति की पीठ थपथपाते हुए कहा कि जिंदगी में ज्ञान ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा समय बीत चुका है, लेकिन जरा ये सोचो कि जाने से पहले यानी कि मरने से पहले तुम्हें एक सत्य के बारे में पता चल गया, एक ज्ञान के बारे में पता चला, अपनी गलतियों के बारे में पता चला। और कितने ही लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो ये जान बिना ही मर जाते हैं। तुम उनके बारे में सोचो और फिर अपने बारे में सोच के देखो कि तुम कितने भाग्यशाली हो। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े प्रणाम किया, उनको धन्यवाद किया और वहां से चले गए, ये सोच के कि अब मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव होगा। और अवश्य ही होगा, क्यों नहीं होगा प्रिय दोस्तों। और उन शिष्यों को भी एक अनोखी सीख मिली कि अगर हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं और अपने काम में बढ़ोतरी करते रहते हैं, दूसरों से स्पर्धा न रख के अपने को अपने से ही अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं, तो अपनी जीवन में हम कामयाब जरूर होंगे। और ये बात आपको भी सीखनी होगी दोस्तों। अगर आपको अच्छी कहानी लगी तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही कहानी आपके सामने लाते रहते हैं ताकि आप ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बदल सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।